नमस्कार मित्रों, भागवत पुराण आप लोगों ने अवश्य सुनी होगी और इसमें एक बहुचर्चित कथा आती है गोवर्धन पर्वत की, गोवर्धन पूजा की। आप लोगों ने भागवत कथा में यह कहानी अवश्य सुनी होगी। और इस कहानी के पहले भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर यह गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की थी। तो इंद्र की पूजा बंद करवाने और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवाने के पीछे क्या रहस्य है, यह शायद अभी तक कोई बताने से बचता रहता है, कोई शायद जानता नहीं है। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह पता लग सकता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का प्रारंभ क्यों किया और इंद्र की पूजा को बंद क्यों करवाया। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि भगवान इंद्र यानी कि देवता इंद्र की पूजा हमारे वेदों में अग्नि और विष्णु के बाद सर्वाधिक मंत्र इंद्र देवता के हैं। तो उन इंद्र देवता जो वेदों में वर्णित हैं, वेदों से पूजा का आदेश है, आखिर उस पूजा के आदेश को श्री कृष्ण ने क्यों परिवर्तित किया और उसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा का प्रारंभ क्यों किया। इसके पीछे कुछ आप लोगों को पहले इंद्र के बारे में बता देना आवश्यक समझता हूँ कि वेदों में अथवा पुराणों में इंद्र को बल का देवता कहा जाता है और विराट पुरुष में ब्रह्मांड में जो विराट पुरुष की स्थिति है उसमें उनको बाहु बल कहा जाता है, यानी कि बाहुओं का बल। तो बाहुओं के बल की देवता इंद्र की पूजा होती थी और भगवान कृष्ण ने उन बाहों के बलों की यानी कि शक्ति की पूजा बंद करवाकर गौओं की पूजा प्रारंभ की। अब भगवान कृष्ण के जन्म से पहले एक आपको बात समझनी आवश्यक है, इस तथ्य को समझने के लिए कि भगवान कृष्ण चंद्रवंश में जन्म लिए थे, चंद्रवंश में अवतरित हुए थे। और इंद्र का बाहुबली होना यानी कि बलवान होना, ये सूर्यवंश के जो क्षेत्र हैं उनके लिए है। जो सूर्यवंश का क्षेत्र होता है वहाँ इंद्र जो हैं वो बल के देवता हैं। लेकिन जब कृष्ण जी चंद्रवंश में जन्म लिए तो चंद्रवंश के परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन की पूजा का प्रारंभ किया। चंद्रवंश और सूर्यवंश के बारे में मैं आपको एक वीडियो में और बता भी चुका हूँ। आप लोग यदि पूर्ण रूप से समझना चाहें तो वह वीडियो भी देख लीजिए, और यदि नहीं देख पा रहे हैं तो संक्षेप में आप लोगों को बता देता हूँ कि सूर्यवंश का यह क्षेत्र जो होता है वो बाहरी समस्याओं से निपटारा प्राप्त करने के लिए होता है, और चंद्रवंश अंदरूनी यानी कि अंतरकलह यानी कि शरीर के अंदर की परिस्थितियों के अनुसार समस्याओं का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण जी उत्पन्न हुए। तो जब श्री कृष्ण जी अंदरूनी शक्तियों का दमन करने के लिए, नाश करने के लिए, समाधान करने के लिए उत्पन्न हुए, तो उन्होंने जो इंद्र की पूजा गोप गोपिकाएं या वृंदावनवासी करते थे, ब्रजवासी करते थे, उनसे कहा कि आप लोग इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा कीजिए। तो ये बल की पूजा को उन्होंने परिवर्तित किया। जो बल की पूजा सूर्यवंश के क्षेत्र में इंद्र की जाती है, वह पूजा, वही परिणाम गोवर्धन पूजा का अंदरूनी आंतरिक
शक्ति क्षेत्र के रूप में किया जाना चाहिए। यह श्री कृष्ण जी ने कहा। उन्होंने इंद्र की अवहेलना नहीं की, लेकिन क्षेत्रानुसार लोगों को बताया कि बल के लिए जो आप लोग इंद्र की पूजा करते हैं, वह पूजा इंद्र की ना करके गोवर्धन की पूजा कीजिए। अब गोवर्धन की पूजा किस प्रकार से बल से संबंधित है, यह बात समझना आवश्यक है। जब तक यह बात समझ में नहीं आती, तब तक आप लोग हमारी बात को कि बल की पूजा को परिवर्तित करने के उद्देश्य से यह कथा कही गई है, समझ में नहीं आएगा। आप लोग देखिए कि जब गोवर्धन पर्वत की पूजा की, उसके बाद उसका परिणाम क्या निकला। गोवर्धन की पूजा की, इंद्र ने बरसात करवाई, तो क्या हुआ कि लोगों को श्री कृष्ण जी ने लोगों से कहा कि आप इस गोवर्धन पर्वत को उठा लीजिए, और श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली लगाई और सभी ग्वाल वालों का सहयोग लेकर, हालांकि सहयोग उन्होंने केवल नाम मात्र का लिया था, स्वयं ही उठाई थी, तो वो बल का प्रयोग उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाने में किया। अब ये कैसे संभव होता है? आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के अनुसार इसको समझ लें तो हमें यह पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। हमारे हाथ पैर सभी में बल होता है, और यह सामान्यतः बाह्य परिस्थितियों के अनुसार जन्म से ही मांसपेशियों के अनुसार कार्यरत होता है। लेकिन अंदरूनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके जब बल लगाया जाता है, तो वह अधिक प्रभावशाली होता है। बल कहाँ पर लगे? बल को मन द्वारा प्रेषित ऊर्जा के माध्यम से लगाया जाए, यह गोप गोपियों के माध्यम से लगाया जाए, श्री कृष्ण के सहयोग से लगाया जाए। श्री कृष्ण के बारे में भी मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि श्री कृष्ण जी हमारे शरीर में व्याप्त प्राण के रूप में वह ऊर्जा है जो समस्त अंगों को क्रियान्वित करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, क्रियान्वित करती है, निर्देशित करती है। तो इंद्र द्वारा जो बल हमें मिलता है बाह्य रूप से, वह बल हमारे मानसिक रूप से हमारी ऊर्जा द्वारा, जैसे हमारा हाथ जो है वो 1.5 किलो का है या 2 किलो का है, लेकिन हम उसी हाथ से मस्तिष्क द्वारा प्राप्त विद्युतीय ऊर्जा के प्राप्त होने के पश्चात उसी 1 किलो के हाथ से 50 किलो वजन उठा सकते हैं, तो हमारी क्षमता बढ़ जाती है। यह क्षमता कृष्ण जन्म के बाद कलयुग के प्रारंभ में मनुष्यों में आई, और इसी परिवर्तन को भागवत महापुराण में बताया गया है। आप लोग भागवत महापुराण की प्रत्येक कथा को इसी दृष्टि से यदि सुनेंगे, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। श्री कृष्ण जी द्वारा जो ब्रह्मांडीय परिस्थितियों के अनुसार कार्य हो रहे थे, उनमें से थोड़ा सा परिवर्तन करके हमारे शरीर को, मानवीय चेतना को परिवर्तित किया गया, और तब से हम मनुष्य अधिक प्रगतिशील, अधिक सुसज्जित और अधिक वैज्ञानिक तकनीकी आदि से प्रेरित हुए। वरना तो करोड़ों वर्षों से मनुष्य का अस्तित्व रहा होगा, लेकिन करोड़ों वर्षों का कोई प्रमाण हमारी संस्कृति का नहीं मिलता है। 4-5 हजार साल पहले तक के प्रमाण मिलते हैं सारी सभ्यताओं के, और उसका कारण केवल कृष्ण जन्म ही है। कृष्ण जन्म के बाद हम मनुष्यों के मस्तिष्क में नई चेतना जागृत हुई, और उस नई चेतना के जागृत होने के बाद आज हम तकनीकी रूप से इतने परिष्कृत हैं, इतने सुसज्जित हैं, इतने वैज्ञानिक हैं कि आज हम भविष्य के बारे में
बहुत कुछ जानते हैं, भूतकाल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो हमारी ये कथाएं समझने वालों के लिए अत्यंत गूढ़ हैं, वरना कथाएं हैं। आप कथाओं को भी आनंद पूर्वक सुनते रहिए और श्रीमद् भागवत का आनंद लीजिए। भगवान कृष्ण साक्षात बताते हैं, इस पूरी कथाओं को करके दिखाते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री रामा, जय सनातन धर्म, जय भागवत महापुराण।